welcome to the final episode of Panchgani and Mahabaleshwar series. And today we are going to see three of the major landmarks here: the Elephant Point, Vena Lake, and of course Shri Mahabaleshwar Temple, which is 5000 years old. और सुबह के 6 बजे मैं यहाँ से निकल पड़ा सबसे पहले Elephant Point के लिए. So it's a beautiful sunrise time from this place, and the view is just breathtakingly good. After this, we did half an hour for the sunrise, for the photograph and drone shots. तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और यहाँ से पूरा वैली दिखता है. यहाँ का आने का बेस्ट सीज़न नवंबर से फरवरी है और इस स्पॉट पे आने का बेस्ट टाइम सुबह 7 से 8 बजे के बीच है. मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था. आज भी मैं यहाँ के फ़ोटोज़ दिखाता हूँ तो कुछ लोग समझते हैं कि मैं किसी पेंटिंग के आगे खड़ा हूँ. The natural beauty of background is so good that it's almost unreal. और इसके बाद हम लोग निकल पड़े वेना लेक की तरफ. So the horse riding part is just few steps away from the lake itself, and both the adults and kids can enjoy it. After this we went straight towards the boats. और सबसे पहले यहाँ टिकट लेना पड़ता है. टिकट्स के रेट 500 रुपये हैं पर पर्सन, और अगर आप खुद बोट चलाओगे तो 300 रुपये है. लेकिन मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगर आप बोट चलाने के एक्सपर्ट नहीं हो तो 500 वाला ही लो. कई लोग एक्साइटमेंट में 100-200 बचाने के लिए 300 का ले तो लेते हैं और बीच में जाके फंस जाते हैं. बिकॉज द रिवर हियर इज़ वेरी डीप एंड इसमें लाइफ जैकेट का कॉस्ट इंक्लूडेड है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल लेक सराउंडेड 3 साइड्स बाय द वैली. मैंने अपने कैमरा का वाइट बैलेंस सेटिंग थोड़ा सा अलग करके रखा है ताकि और सीनिक लगे. इतना ब्लू नहीं है बट हाँ बहुत साफ है. और सामने वो भाई साहब बहुत ही सुंदर गाना गा रहे हैं और गिटार बजा रहे हैं. मुझको तो क्लियर सुनाई दे रहा है बट कैमरे में शायद आपको हेडफोन लगा के बहुत ध्यान से सुनोगे तो ही सुनाई देगा. तो वेना लेक में हमको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया और इसके बाद हम आगे निकल पड़े. लंच टाइम हो गया था और हमारे यहाँ सबको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है. तो महाबलेश्वर में जो बेस्ट पिज़्ज़ा पॉइंट है दैट इज़ फार्म हाउस बिस्ट्रो. यहाँ का पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड आप ज़रूर से ट्राई करिएगा. एवरेज कॉस्ट विल बी अराउंड 400 पर पर्सन और इस रेस्टोरेंट का व्यू भी बहुत अमेजिंग है. सो आफ्टर दिस वी वेंट बैक टू होटल टू गेट फ्रेश एंड चेंज, क्योंकि हमारा प्लान ये बन गया अचानक कि हम लोग नाइट में फायर कैंपिंग करेंगे सबा टेंट कंपनी में. और ये सबा टेंट कंपनी महाबलेश्वर टेम्पल से खाली 10 मिनट की दूरी पे है. तो यहाँ पे हम लोग शाम को 4:30 बजे पहुँच गए. माई रेटिंग फॉर सबास टेंट कंपनी: क्लीनलीनेस 4 आउट ऑफ 10, वैल्यू फॉर मनी 7 आउट ऑफ 10, फूड 6 आउट ऑफ 10. तो ओवरऑल ठीक ठाक है, बहुत खास नहीं है. और आपके साथ अगर बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो मैं ये वाला टेंट कंपनी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट यंगस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी है. मज़ा आएगा, इट्स फन बट इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल. और अगले सुबह हम लोग कैंपिंग के बाद निकल पड़े श्री महाबलेश्वर टेम्पल के लिए. अब इसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कई लोग गूगल सर्च में या गूगल मैप्स में शिव मंदिर महाबलेश्वर डालते हैं. अगर आप ये डालोगे तो 3-4 मंदिर आ जाते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि यू शुड पुट श्री महाबलेश्वर मंदिर. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए. आजकल अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग मीडिया और एडवर्टाइजिंग कंपनी से हैं तो थोड़ा रिसोर्स पुल आउट करके हमने पुराने वीडियो मंगवा लिए ताकि कम से कम इस वीडियो में आपको दिखा सकें कि अंदर थोड़ा बहुत कैसा दिखता है. सो द स्टोरी बिहाइंड दिस प्लेस इज सीइंग द डिवोशन ऑफ रावणा. Shiva gave him the Atmalinga with one condition, that it was not to be placed on the ground, else it would not be able to be lifted again. Ganesha, fearing the ill use of the linga, tricked Ravana into putting it on the ground. तो गणेश जी को ऐसा लगा कि कहीं रावण इसका गलत फायदा ना उठा ले. Even with all these efforts, Ravana wasn't able to lift the Atmalinga. He called Shiva Mahabala, जिसका मतलब होता है महाबलशाली. And hence the name Mahabaleshwar came into being. This temple was built by
Chandarao More in 16th century and is a model of Hemadant architectural style. The temple is enclosed by a 5 feet wall and is divided into two areas, inner room and outer room. The sanctum sanctorum has Shiva Linga made of black stone, Swambhavu Lingam, and this self-originated lingam is in shape of Rudraksha. And just few feet away from this is the Panchganga temple. The temple is very old and unique in design, and it's referred as Panchganga as it's located at the coverage of 5 rivers: Krishna, Vena, Savitri, Koyna and Gayatri. The water from the 5 rivers converge here and it comes out of a pipe and falls into the tank beneath. The water is sacred. This temple was constructed in 13th century. और क्योंकि बात गंगा, शिवा और शिवलिंग की चली है, तो एक बहुत ही यूनिक वीडियो इस चैनल में है, उसको ज़रूर देखें। उसमें कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई गई हैं जो आपको कहीं किसी न्यूज़ चैनल वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। The Shivling has been explained in that video in a scientific way. It's a must watch and I will put up the link. उसको खाली आप क्लिक करिएगा और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। And this concludes our journey और हम लोग महाबलेश्वर से वापस निकल पड़े। And by the way, while returning, one of our directors who is a gold medalist and a veteran civil engineer told us something unique about this Mumbai-Pune Express Highway. Let's hear him for a minute. इस हिंदुस्तान का सबसे पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे जो है यही बना है जहाँ पे इस समय मैं खड़ा हूँ। और इसकी खासियत ये है कि पहाड़ों में होने के बावजूद ये कि टनल वगैरह की और रूट सिलेक्शन ऐसा किया गया है कि इसमें आपको एकदम सड़क प्लेन मिलता है। आप देखे होंगे पहाड़ में ज़्यादातर आप ऐसे घूमते ही रहते हैं, लेकिन ये ऐसा लेन है कि आप एकदम स्ट्रेट पूरा रास्ते जर्नी कवर करते हैं। और मुंबई से पूना का जो जर्नी है ये इस एक्सप्रेस वे ने 2 घंटे कम कर दिया है। एंड दैट इज़ अ रियली एन इंजीनियरिंग मार्वल। इसके बारे में कोई नहीं कहता, लोग बोलते हैं एक्सप्रेस वे है, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी है 6 लेन। आप किसी भी पहाड़ में मैंने तो कम से कम आज तक नहीं देखा है। और ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि टीम ने बहुत मेहनत की इस सीरीज़ को आप तक के सामने लाने के लिए और एक यूनिक टाइप का ब्लॉग प्रेजेंट करने के लिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप लोग भूल जाते हो, इस बार मत भूलिएगा। एंड स्टे इन टच, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।